से प्यार करते हैं यार, बेशुमार प्यार करते हैं। ये हमने व्लॉग में तो नहीं था करना, ये हमने बस आज बताओ आज डेट क्या है? आज डेट है जी 18। कितने मंथ हो गए? आज 18 तारीख है और आज छोटे भाई साहब जो है वो 7 महीने के माशाल्लाह हो गए हैं और इंतहाई खूबसूरत हैं। 7 महीने के लगते नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगते 2 साल के हैं माशाल्लाह। बट्टा बात है ना। तो ये चाचू ताए साहब जो है ना केक आज मंगवाए हैं, 7 केक हैं क्योंकि आज 7 मंथ उनकी बर्थडे है और 7 नंबर है भी है। 7 नंबर आपको पता उसके बाप का फेवरेट है। ठीक है करीब आए। ये पहला केक है जी चॉकलेट जिसपे है हैप्पी बर्थडे भट्ट साहब। दूसरा केक है हैप्पी बर्थडे किंग। तीसरा केक है हैप्पी बर्थडे किवान। चौथा केक है हैप्पी बर्थडे छोटा भट्ट। 5वां है हैप्पी बर्थडे सुल्तान। 6वां है हैप्पी बर्थडे शेरा। 7वां है हैप्पी बर्थडे मेरी जिंदगी। ठीक है छुरी लाओ, ये तू तो फड़ के थे लेके आया, गल याद रखी है व्लॉग वाला नहीं अपना। पर हमने भाई जान शो करना होता, नहीं तो लोग जो समझेंगे कि भाई ये है ही अपना नेगेटिव आदमी है, ये उस तरह का नेगेटिव साइड आनी चाहिए सामने। नहीं कभी कभी नहीं होती। ये अपने शौक बस खत्म कर दो। अब तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो, ये शौक अपने खत्म बस कर देना। मेहमान का रहते तो अगला पूरा महीना चाय के साथ यही केक सर्व तुम लोग याद है और कोई नहीं हमें कुछ मिलता ही नहीं खाने साथ ले आते। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਆਵੇ क्योंकि मेरे पैसे भी आए नहीं। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केक्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ताकि कोई भी जो है ना वो रिज़्क़ का एक टुकड़ा भी ज़ाया ना हो। ठीक है और किवान सुल्तान भट्ट साहब आपको आपके 7वें महीने की सालगिरह बहुत मुबारक हो। खुश रहें आबाद रहें, बस थोड़े से होश में आ जाए इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन कर लेंगे, फिक्र नहीं करनी। जब तक आपके पापा की ज़िंदगी है जब तक आपके बाबा जिंदा है, ये ज़िंदगी है तब तक फिक्र नहीं करनी इंशाल्लाह एटलीस्ट आपने नहीं करनी। ओके व्लॉग में फिलहाल करूँगा पर एंड क्योंकि मज़ीद कोई वर्ड मेरे पास नहीं है मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आपने देखा है कि किवान का 7th बर्थडे उसके माँ बाप मना रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से मना रहे हैं। माँ प्रमोशन का केक लगा के स्टोरी के ऊपर बेटे का बर्थडे मना रही है, बाप अपनी वीडियो को चमकाने के लिए बच्चे के केक लगा के मना रहे हैं। यकीन करें इनसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। ये बदकिस्मती किवान की नहीं है, ये बदकिस्मती इन दोनों माँ बाप की है। अगर किवान माँ के पास भी है ना तो ये ईमान की कोई खुशकिस्मती नहीं है, और अगर रजब के पास नहीं है ठहरा ही बदकिस्मती इस लिहाज से कि उसके अपने कांड किए हुए, उसके अपनी चीज़ें की हुई उसके आगे तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ में उसके साथ जो रिश्ते भी जुड़े हैं वो भी एक मुफाद का जो है सारा सामान दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बना हुआ है। माँ होगी बाप हो गया, इतना बाप ने उसका नाम लेकर उसको जो है वो कंट्रोवर्सीज़ में नहीं डाला जितना माँ ने उसको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया हुआ है। माँ जब चाहती है सिंपैथी लेने के लिए उसको गोद में बिठा के स्टोरी लगा देती है, उसका हाथ डाइवोर्स पेपर के ऊपर रख कर उसको दुनिया के सामने रख देती है। भाई आपके अपने मसले मसाइल हैं, आप उसमें छोटे से बच्चे को क्यों दिखा रहे हैं। अभी ये जो 7 मंथ का केक आया है, यकीन करें इस केक से बहुत बेहतर था कि एक कहीं छोटी सी बेकरी का केक लेकर माँ बाप दोनों बैठ के अपने बच्चे का बर्थडे किसी चारपाई पे जो है ना वो काट के केक को मना लेते। ये जो ड्रामेबाजी हुई है, 7 केक हो गए हैं और ये जनाब एक बड़ा फॉन्डेंट केक किसी की प्रमोशन करने के लिए माँ ने भी जो है स्टोरी लगा दी है। क्या बच्चों की खुशियाँ ऐसे मनाई जाती हैं? क्या बच्चे इसलिए होते हैं कि आप उनको जो है इस तरह पूरी दुनिया के सामने जो है तमाशा बना के रख दें? कल को वो बच्चा देखेगा क्या करेगा? वो 7 केक किसके सर में मारेगा? और इसी तरह ये जो माँ ने प्रमोशन का केक लगा के उसकी बर्थडे मनाने का एक तमाशा किया है, यकीन करें इंतहा की तकलीफ़ हो रही है। हम लोग भी माँ बाप हैं, हमें भी बच्चों के एहसासात का ख्याल है। आज वो छोटा सा बच्चा है जिसका ये कह रहा है जी वो माशाल्लाह है तो 7 महीने का, लगता 2 साल का है। कभी ये सोचे कि कल को वो बच्चा जो है अपने बराबर के बच्चों का किस तरह सामना करेगा? ये जो इनकी वीडियोस बन रही हैं, ये जो इनके ड्रामेबाजियाँ बन रही हैं, कंट्रोवर्सीज बन रही हैं, क्या ये इन फ्यूचर उसके आगे नहीं आएंगी? उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे माँ बाप क्या ड्रामेबाजी करते रहे हैं? अब इस सारी चीज़ में जहाँ रजब का कसूर है वहाँ पर ईमान की साइड से सबसे पहले ईमान का खुद कसूर है। जो लोग कह रहे हैं कि वो आई थी और उसको बिल्कुल नहीं रखा गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं कि जहाँ पर ये बात साबित हो रही है कि ओन इस टाइम पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो ईमान को जाने दे, और ईमान अपने भाई को छोड़ के नहीं जाना चाहती, उसको नाराज़ करके नहीं जाना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो चीज़ें थी वो पहले थी। अभी तो आपने ओन को देखा है कि वो उसका आप एग्रेशन देखें, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो अगर लाइव में भी बैठता है तो वो किस तरह से बात कर रहा होता है। अगर लोग उसको कहते हैं कि भाई तुम रजब बनना चाह रहे हो तो वो कहता है मैं उसको कॉपी नहीं करना चाहता, तो आप देख लें डिटो कॉपी उसकी करने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर में गई ये सारी चीज़ें। मैं कहती हूँ जो मामा है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, बाप अपनी जगह लगा हुआ है, माँ अपनी जगह पे लगी हुई है। क्या इस छोटे से बच्चे का सोच रहा है कोई? ना नानी को फिक्र है, ना दादी को फिक्र है। सबसे बढ़ के जिसका वो बेटा है उनको फिक्र नहीं है तो किसी और को क्या होगी? स्पेशली माँ ऐसी कहते हैं कि माँ अपनी जान पे खेल जाती है, अपनी ज़ात को जो है वो नफ़ी कर देती है। ये ऐसी माँ है, ये प्रमोशंस कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, प्रमोशन के केक्स भी लगा रही है। इससे बहुत अच्छा होता कहीं किसी बेकरी से मंगवा के ना 1 पाउंड का केक लगा देती अपने बेटे के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा साबित होता। यहाँ पर इन्होंने दौड़ लगाई हुई है। अब ये एक ब्रांड के साथ केक रख देने से क्या होगा? लोगों को बांट देने से, लोगों को हज़ार रुपया देने से क्या किवान का ये गोल्डन टाइम वापस आएगा? और दूसरा ये एक अजीब इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स ने ड्रामा बनाया हुआ है
पहले बर्थडे होता था साल के बाद, अब हर महीने का इन्होंने बर्थडे का ड्रामा किया हुआ है, और जिसको देखो वही ये तमाशे करता फिर रहा है अपनी वीडियोस बनाने के लिए, अपना चैनल चमकाने के लिए नए नए ट्रेंड बनाए हुए। आप मुझे बताएं ना, जो इनको देख रहे हैं और उनके बच्चे जब देखेंगे तो वो इस चीज़ को नहीं कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं कॉपी कर सकेगा उसके अंदर ये हसरत नहीं पैदा होगी। तो ये सारी अपनी ड्रामेबाजी के चक्कर में जो है ना, इन्होंने लोगों को पागल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर जनाब उसका ये विलन बना हुआ है, वो पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहा है। ईमान बाजी जो है वो अपने बेटे से लाड दिखाने के लिए, उसको मतलब बहुत अपना अजीज साबित करने के लिए एक उसने जो है वो प्रमोशन का केक लगा के बता दिया कि जी किवान की 7वीं बर्थडे है। तो ये क्या आप लोग समझ रहे हैं कि किवान बड़ा खुशकिस्मत बच्चा है जिसको बाप ये छोटी दे रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज़ लोगों को ये भी पता चल गई होगी कि ये जो कह रहे थे कि वो प्रमोशंस कर रही है, यूट्यूब पे आ रही है या सोशल मीडिया पे आ रही है अपने बच्चे का खर्चा पूरा करने के लिए, तो रजब ने चाहे दुनिया को दिखाने के लिए या कुछ भी, तो ये आके सामने कह ही दिया है कि जब तक उसका बाप जिंदा है तो उसके खर्चे पूरे करेगा, उसको कभी कमी नहीं आएगी। तो अब क्या जवाब रह जाता है ईमान के पास? बात सारी ये कि रजब को भी अच्छी मिले या बुरी मिले, कल को बीवी मिल जाएगी। ईमान भी जो है वो कोई माँ की तरह बैठी नहीं रहेगी, क्योंकि जो औरत अभी डाइवोर्स पूरी नहीं हुई है और उसमें वो सब्र नहीं कर रही, सोशल मीडिया पर आने के लिए तैयार बैठी हुई है, आप बताएं क्या वो ऐसी ज़िंदगी सब्र से गुजार लेगी? और सबसे बड़ी बात ये कहना कि वो बड़ी जो है वो इनोसेंट है, बड़ी डिसेंट है, फलां होगी डिसेंट, लेकिन एक 27-28 साल की जो खातून है, अब बच्चे की माँ है, अब उसको लड़की तो नहीं कहा जा सकता। 28 साल एक बहुत मेच्योर जो है वो एज होती है। जब उसकी शादी हुई है 27-28 साल की, तो वो टीनेजर्स वाली लड़कियों की हरकतें करें तो वो जस्टिफाइड नहीं है। और इस लेवल पर आकर लोगों की 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी होते हैं, पूरा पूरा खानदान होता है, ससुराल होता है, पता नहीं किस किस चीज़ से गुजर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रही हूँ कि जुल्म बर्दाश्त करें, आजकल जुल्म बहुत कम लोग बर्दाश्त करते हैं। हाँ, वहाँ पर हैं जहाँ पर समझौता बहुत ज़्यादा किया जाता है, जहाँ आपके साथ जो है कोई सपोर्ट ना हो या आपकी कोई कमी हो, कमी इन द सेंस कि आपको पेरेंट सपोर्ट ना कर रहे हो, क्वालिफिकेशन इतनी ना हो, या जहाँ पर जो है वो आप बात कर सकते हो, जहाँ आपको पेरेंट्स की सपोर्ट हो, तो वहाँ पर जो है ना वो इस तरह के कोई ऐसा जुल्म हो भी नहीं रहे होते। लेकिन ये भी आप याद रखें कि बड़े बड़े अमीर होते हैं, बड़े बड़े सहंदे बहंदे लोग होते हैं, वो भी अपनी बेटियों को इस तरह घर नहीं बैठाते हैं, वो भी अपनी बेटियों के घर बसाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और स्टार्ट के 1-2 साल तो एक चक्की में जो है पिसने वाली चीज़ होती है, चाहे वो औरत कोई भी हो, अमीर की बेटी हो, गरीब की बेटी हो, एक नई जगह पर जाके एडजस्ट होने में टाइम लग ही जाता है। तो जो इन्होंने किया ना, गरम गरम से जो है वो मुंह जलाने की कोशिश की है, इनका ये ख्याल था कि किवान पैदा हो गया है, अब जो है जैसे मर्जी मैनिपुलेट करेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। और सबसे बढ़ के रजब की इनको कमज़ोरी हाथ में आ गई थी, ज़ारा मलिक वाली भी, और इसके अलावा भी जो यूके में ड्रामे तमाशे इसने किए थे, तो इन्होंने यही सोचा था कि इसको इस चीज़ की वजह से हम अंडर प्रेशर कर सकेंगे, मैनिपुलेट कर सकेंगे, वो चीज़ नहीं हुई है। दूसरी तरफ रजब जो है माँ बाप की इज़्ज़त के ऊपर जो है वो रख के इस टाइम अपना चूरन बेच रहा है। तो ये सोच लेना चाहिए उसको कि जिनकी इज़्ज़त के लिए आज ये कर रहा है, ठीक है माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, लेकिन माँ बाप को भी दिल बड़ा करना चाहिए था कि बेटे को कहते कि नहीं चलो जो गुजर गया है डुलिया मेरा था, कुछ नहीं किया, जो गुजर गया सो गुजर गया। क्योंकि अगर जहाँ ये कहा जाता है कि लड़की के लिए 1-2 साल जो है मुश्किल होते हैं, तो अगर दरगुजर करने वाले ससुराल वाले भी हों तो वो भी ये कहते हैं कि नई लड़की आई है, इसको हमारी समझ नहीं आई, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, कोई बदतमीजी हो गई, कुछ हो गया, तो इसको लेट इट गो कर दिया जाए। तो ये दोनों तरफ से ही जो है इस खेल को खेला जा रहा है। लेकिन इस चीज़ में तबाह कौन हो रहा है, किसकी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है? वही किवान बट, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज वो 2 साल का लग रहा है। यकीन करें, सुन के बड़ी तकलीफ हुई है कि इस बच्चे को जब से ये पैदा हुआ है किवान कर करके, चाहे वो माँ है या बाप है, सोशल मीडिया पर इन लोगों ने किस तरह अपना चूरन बेचना शुरू किया हुआ है, माँ सिंपैथी के लिए और बाप अपने चैनल के लिए। अल्लाह माफ़ करे, गरीब हों लेकिन एहसास वाले माँ बाप हों। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा डिसेंसी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।